हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का यानी क्लास 10th वालों का जो आज हाफ ईयरली एग्जाम पेपर में इंग्लिश का पेपर हुआ है आज क्लास 10th वालों का। तो जैसे कि आप लोगों को जानते होंगे कि आज से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो क्लास 10th वालों का आज इंग्लिश का पेपर था। तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप लोग चलिए देख लीजिए वीडियो को और अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। ये रहा आप लोगों का पेपर, कुछ इस तरह का पेपर आया था। ये सेट ए है दोस्तों, ठीक है ना, पेपर का सेट ए है। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सेक्शन ए में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज। तो पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम। तो इसका हो जाएगा फ्रॉम कनाडा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड नरेंद्र लिव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इन अ लाइट हाउस। थर्ड क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पैसेज इट कैन बी सेड दैट द गर्ल वाज। तो इसका हो जाएगा साई एंड क्लीन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते आगे। तो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है वाई डिड द गर्ल टेक द बर्ड टू नरेंद्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सो दैट ही वुड टेल हर व्हाट टू डू। इसके बाद आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है इस पैसेज का विच ऑफ द वर्ड सिमिलर टू द वर्ड सिलेंडर। तो इसका हो जाएगा थिन। इसके बाद बढ़ते हैं पेपर में आगे। तो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अनसीन पैसेज ही है। तो इस पैसेज को पढ़कर जो नीचे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं उनके आप लोगों को आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बी हमिंग बर्ड इज ट्रू। तो इसका हो जाएगा आंसर आप लोगों का पहला नंबर इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज इन फ्लाइट। इसके बाद आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है कि हमिंग बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मेंटेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि द हमिंग बर्ड्स आर एक्सक्लूसिव इन द सेंस दैट। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी देयर पल्स रेट इज मोर देन 1000 पर मिनट। ठीक। इसके बाद आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आप लोगों का अनबिलीवेबल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अनबिलीवेबल। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है पांचवा नंबर नेचर हैज मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडॉप्टेबल। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आंसर पैसेज था उनके आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन सेक्शन राइटिंग से। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों ने किया होगा नोट समरी बनाना था। ठीक। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट देखेंगे सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कोई 5 क्वेश्चन करने थे, अटेम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन था इसमें कि आई यूज योर फोन। तो इसका हो जाएगा मे आई यूज योर फोन, में भरा जाएगा डैश में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है ही वर्क हार्ड ही वुड पास। तो इसका हो जाएगा इफ, ठीक है ना। इफ ही वर्क हार्ड ही वुड पास, इफ भरा जाएगा, ठीक है ना, डैश में। इसके बाद है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। इसका हो जाएगा एनी। इसके बाद है दे हैव बीन लिविंग हियर। इसका हो जाएगा सिंस जनवरी। ही डिड नॉट प्ले वेल ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। तो इसका हो जाएगा सो ही वॉज नॉट सिलेक्टेड। इसके बाद छठवां है ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। तो इसका हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी। इसके बाद आठवां नंबर है डू आई डायरेक्टेड। ठीक, कोई 5 करना इसमें भी। पहला क्वेश्चन है सी डिड इट चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना था। तो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा डिड सी डू इट, अंत में क्वेश्चन मार्क एकदम कंपलसरी था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डिड सी डू इट, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो सो लगाकर आप लोगों को दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह बीमार था
इसलिए वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज इल सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है सी डिड नॉट प्ले वेल चेंज इनटू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो सी विल नॉट प्ले वेल। इसके बाद है दे प्ले फुटबॉल चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसका हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। इसके बाद है अनलेस सी वर्क हार्ड सी विल नॉट पास, राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, तो इसका हो जाएगा इफ सी वर्क हार्ड सी विल पास। इसके बाद है 6वां नंबर क्वेश्चन ही इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास एनी टेस्ट सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसका हो जाएगा ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एनी टेस्ट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आप लोगों का सेक्शन डी है, इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन दिए हैं, इनके आप लोगों को आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट, जिसका हो जाएगा लव। इसके बाद है एने फ्रैंक रोट द डायरी वाइल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली। इसके बाद है आप लोगों का चौथा क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट कंपेयर टू द ट्रीज ब्रांचेस टू, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज है ये, तो इसको पढ़कर जो नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं इनके आप लोगों को आंसर बताना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, इसका हो जाएगा ही बिकेम अफ्रेड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो इसका हो जाएगा अंडर द लेज। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन द वर्ड लिटिल मीन्स, इसका हो जाएगा स्मॉल। इसके बाद बी नंबर है यानी कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम है ये, तो इसको पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन दिए इनके भी आंसर आप लोगों को लिखना था, ठीक है ना। पहला है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी द बॉल पोएम। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मैरिली, इसका हो जाएगा हैप्पीली। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉल गो, तो इसका हो जाएगा इन द वाटर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद स्टार्टिंग आपकी स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन बुक वाले क्वेश्चन, तो ये तो आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में इस पेपर में जो भी बताने लायक चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। करेक्ट एकदम आंसर बताया हूँ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों का ये पेपर अच्छा गया होगा, आप लोगों ने कम मिस्टेक की होंगी, और यदि किसी से भी बहुत सी गलतियाँ हो भी गई हैं तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर मतलब, ठीक है ना, सिर्फ आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप लोग बोर्ड की अच्छी तैयारी इसके थ्रू कर पाएँ। अब आप लोग इन गलतियों से सीखें जो आपने हाफ ईयरली एग्जाम में करेंगे, जो भी गलतियाँ उनसे सीख कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि बोर्ड पेपर में आप लोग कम से कम गलतियाँ करें, ना के बराबर, ठीक है ना, तभी आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे। तो ये रहा आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम 2023 का इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का। तो सोल्यूशन बता दें हम आप लोगों को, आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।